बूंदों में छुपी परी पहाड़ों और जंगलों से घिरे हुए एक छोटे से नगर अंबरपुर में बारिश कुछ ज्यादा ही होती थी। अंबरपुर में एक राजकुमारी रहती थी, अनन्या। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, मानो उनमें पूरा आसमान समा जाए। वो घंटों खिड़की पर बैठकर बारिश देखती रहती और बूंदों को गिनने की कोशिश करती। उसकी माँ अक्सर कहती, अनन्या, इतनी देर तक खिड़की पर मत बैठा कर, ठंड लग जाएगी। पर अनन्या के होंठों पर हमेशा वही जवाब होता, माँ, ये बूंदें मुझसे बातें करती हैं। जब बारिश होती है मुझे लगता है कोई मेरा नाम पुकार रहा है। उसकी माँ इसे बच्चों की कल्पना समझकर मुस्कुरा देती, लेकिन अनन्या जानती थी कि इसमें कुछ राज छुपा है। एक दिन की बात है, आसमान पर बादल तो थे पर बरसात नहीं हो रही थी। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। अनन्या तालाब के किनारे खेल रही थी। अचानक उसे लगा कि पानी की सतह पर कोई हलचल है। उसने ध्यान से देखा, तालाब की लहरों से जैसे एक आकृति उभर रही थी। धीरे धीरे पारदर्शी नीले घूंघट में लिपटी एक परी सामने आई। उसके बाल बादलों जैसे मुलायम थे और आंखों में गहरी चमक। उसके पैरों को छूते ही पानी कमल की पंखुड़ियों में बदल जाता। अनन्या की सांसें थम गईं। वो फुसफुसाई, तुम कौन हो? परी मुस्कुराई और उसकी आवाज़ ओस की बूंदों जैसी मधुर थी। मैं वही हूँ जिसे लोग बारिश की परी कहते हैं, लेकिन दुनिया मुझे बहुत कम देख पाती है। अनन्या अवाक रह गई। तो सच में तुम होती हो? परी ने सिर हिलाया और धीरे से हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली ठंडी थी, मानो अभी अभी किसी बादल से उतरी हो। परी बोली, अनन्या, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। हर बारिश की बूंद में मेरी सांस होती है, लेकिन अब मेरे ऊपर एक संकट आ गया है। अगर मैं इसे हल नहीं कर पाई तो इस धरती पर कभी बारिश नहीं होगी। अनन्या ने घबराकर पूछा, कैसा संकट? परी ने धीमी आवाज में कहा, आसमान के ऊपर एक अंधकारमय राज्य है, सूखा लोक। वहां का राजा चाहता है कि धरती पर कभी पानी ना गिरे। वह मेरी ताकत छीनने आया है। अनन्या की आंखें फैल गईं। तो अब क्या होगा? परी मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में उदासी थी। मुझे एक मददगार चाहिए, लेकिन वो मददगार इंसानों में से ही होगा, और वही जिसे बूंदें पहचानती हों। अनन्या कुछ समझ नहीं पाई। तभी आसमान में बिजली गिरी और बादलों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। परी अचानक ओस की तरह गायब हो गई। सिर्फ उसकी आवाज गूंजी, अनन्या, याद रखना, ये राज किसी को मत बताना। समय आने पर मैं फिर आऊंगी। उस रात अनन्या करवटें बदलती रही। उसने सोचा, क्या सच में मैंने परी देखी थी या यह सब सपना था? लेकिन उसकी हथेली अब भी ठंडी थी, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। दिन बीतते गए। अनन्या अक्सर तालाब के पास जाती, बारिश की बूंदों से बातें करती। कभी लगता कि परी उसके आसपास है, कभी लगता कि वह बस उसका भ्रम है। लेकिन अंबरपुर के लोग अचानक परेशान होने लगे। बारिश जो हर तीसरे चौथे दिन होती थी, अब रुक सी गई थी। खेत सूखने लगे। लोग कहते, लगता है मौसम बदल गया है। पर अनन्या जानती थी ये सब संयोग नहीं था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान सुनहरी आग से भर गया था, अनन्या ने तालाब के किनारे अजीब दृश्य देखा। पानी काला पड़ गया, उसमें लहरें उठने लगी और अचानक पानी से एक परछाई निकली। उसका चेहरा धुंधला था, पर आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। उसने गरज कर कहा, अनन्या, मैं सूखा लोक का दूत हूँ। अगर तू फिर से उस बारिश की परी से मिली तो तेरा नगर राख हो जाएगा। अनन्या कांप गई। कौन हो तुम? उस परछाई ने ठाका लगाया। मैं अंधकार का टुकड़ा हूँ और बहुत जल्द बारिश की परी मेरा कैदी होगी। कहकर वह आकृति हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। अनन्या डर गई थी, पर उसके दिल में डर से ज्यादा सवाल जागे थे। परी कहाँ है? वह क्यों नहीं आई? क्या सच में वह संकट में है? उसने तय किया, अब वह चुप नहीं बैठेगी। बारिश की परी ने कहा था, समय आने पर मैं लौटूंगी। तो शायद समय आ चुका है। अनन्या अब हर रात आसमान को देखती, हर बादल में परी की तलाश करती। वह जानती थी कहानी अभी शुरू हुई है। अनन्या का दिल जिज्ञासा और डर से भरा हुआ था। वह समझ गई थी कि उसके छोटे से नगर पर अब बड़ी मुसीबत आने वाली है, और शायद उसे ही उस बारिश की परी का रहस्य खोलना होगा। लेकिन सवाल ये था, क्या एक छोटी सी बच्ची सच में सूखा लोक के अंधकार का सामना कर पाएगी, या फिर यह सब उसकी मासूम कल्पना थी? पिछली रात अनन्या को नींद नहीं आई थी। तालाब के किनारे देखी हुई उस डरावनी परछाई की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। बारिश की परी मेरी कैदी होगी। वह सोचती रही, अगर सच में परी संकट में है तो, अगर सच में सूखा लोक का अंधकार इस धरती पर उतर आया है तो, और अगर मैं ही उसकी मददगार हूं तो। उसके भीतर एक अनकहा साहस पनप रहा था। डर और जिज्ञासा अब साथ साथ चलने लगे थे। अगली सुबह आसमान अजीब तरह से धुंधला था। न तो सूरज चमका, न बादल बरसे, सिर्फ हल्की धुंध फैली रही। अनन्या तालाब के पास गई। उसने देखा
पानी की सतह पर कमल के पत्तों पर कुछ चमकदार बूंदें पड़ी थीं। जब उसने ध्यान से देखा तो वे बूंदें मिलकर एक आकृति बना रही थीं। आकृति धीरे धीरे शब्दों में बदल गई। अनन्या, चांदनी रात में पहाड़ की चोटी पर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अनन्या ने तुरंत पहचान लिया, ये बारिश की परी का संदेश था। उस रात चांद पूरा गोल था, उसकी चांदी जैसी रोशनी धरती पर बिखरी हुई थी। अनन्या ने किसी को बताए बिना अपने छोटे कदमों से पहाड़ की चढ़ाई शुरू की। रास्ता सुनसान था, पेड़ों की शाखाएं अंधेरे में अजीब परछाइयां बना रही थीं। कभी कभी दूर से भेड़ियों की आवाज सुनाई देती, पर अनन्या का दिल बार बार कह रहा था, परी वहीं मिलेगी, मुझे जाना ही होगा। जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंची तो वहां एक अद्भुत दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। चोटी पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक गुप्त बगीचा है। फूल जो अंधेरे में चमक रहे थे, पेड़ जिनकी शाखाओं से तारों जैसी रोशनी झर रही थी, और हवा जिसमें मीठी धुन बज रही थी। बगीचे के बीचों बीच एक क्रिस्टल जैसा झरना बह रहा था, और उसी झरने के पास खड़ी थी बारिश की परी। वह पहले से थकी हुई लग रही थी, उसकी आंखों में चमक कम हो गई थी और उसकी नीली पोशाक के किनारे मुरझा चुके थे। अनन्या दौड़कर उसके पास पहुंची। परी, तुम ठीक हो? परी ने हल्की मुस्कान दी। मैं ठीक हूं, लेकिन मेरे पास वक्त कम है। सूखा लोक का अंधकार मेरे पीछे पीछे यहां तक आ गया है। परी ने अपनी हथेली खोली। उसमें एक बूंद थी, पर यह साधारण पानी की बूंद नहीं थी। उसके भीतर पूरा आसमान घूम रहा था, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। परी ने कहा, यह है जीवन बूंद। जब तक यह मेरे पास है, धरती पर बारिश होती रहेगी, पर सूखा लोक का राजा इसे छीनना चाहता है। अगर यह उसके हाथ लग गई तो सारी नदियां सूख जाएंगी, तालाब रेत में बदल जाएंगे और धरती हमेशा के लिए प्यास से तड़प जाएगी। अनन्या कांप गई। तो हमें इसे बचाना होगा। परी ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन मैं अकेली यह नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि बूंदें तुम्हें पहचानती हैं। अनन्या, तुम्हारे दिल में मासूमियत है, और वही मासूमियत इस बूंद की असली ताकत है। अचानक आसमान पर काले बादल उमड़ आए, लेकिन ये बादल बारिश के नहीं थे। ये धुएं जैसे भारी और डरावने थे। उनके बीच से वही लाल आंखों वाली परछाई प्रकट हुई। उसकी आवाज गूंजी, तो यही है तुम्हारा रहस्य, बारिश की परी? एक छोटी बच्ची को मददगार बना लिया। अनन्या डर गई, पर परी ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। डरो मत, यही पल असली परीक्षा है। परछाई हंसते हुए आगे बढ़ी। यह जीवन बूंद अब मेरी होगी। परी ने फुसफुसाकर कहा, अनन्या, इसे अपने दिल के पास रखो। जब तक तुम्हारा दिल साफ है, कोई इसे छू भी नहीं सकता। अनन्या ने बूंद को अपने सीने से लगाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी आंखों में चमक फैल गई। उसके चारों ओर नीली रोशनी का एक गोला बन गया। परछाई ने गुस्से में हमला किया, लेकिन हर बार उसका हाथ उस रोशनी से टकराकर पीछे हट जाता। परी ने पुकारा, अनन्या, अब अपनी कल्पना का इस्तेमाल करो। सोचो कि यह बूंद कैसी बरसात लाएगी। अनन्या ने आंखें बंद की और दिल से सोचा, एक ऐसी बारिश जो सबकी प्यास बुझा दे, जो खेतों को हरा कर दे, जो बच्चों को खुशियों से भर दे। जैसे ही उसने यह सोचा, बूंद चमकने लगी। उससे अनगिनत छोटी छोटी बूंदें निकलकर आसमान में फैल गईं, और अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश की पहली बूंद जैसे ही परछाई पर गिरी, उसका शरीर धुएं की तरह पिघलने लगा। वह चिल्लाई, नहीं, ये मुमकिन नहीं। इतनी ताकत एक बच्ची में कैसे हो सकती है? पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हर बूंद उसके अंधकार को मिटा रही थी। कुछ ही पलों में वह परछाई गायब हो गई। सिर्फ हवा में हल्की राख बची। अब आसमान साफ था, धरती पर हल्की हल्की खुशबू फैली थी। परी ने अनन्या को गले लगाया और आंखों में आंसू भर आए। अनन्या, तुमने आज न सिर्फ मुझे बचाया, बल्कि पूरी धरती को सूखे से बचा लिया। अनन्या ने भोलेपन से पूछा, पर मैंने तो बस अपनी कल्पना की थी। परी मुस्कुराई, यही तो असली ताकत है। साफ दिल और सच्ची कल्पना से बड़ा कोई जादू नहीं होता। परी ने कहा, अब मुझे लौटना होगा, लेकिन याद रखना, जब भी आसमान से पहली बारिश गिरे, समझ लेना कि मैं तुम्हें याद कर रही हूं। अनन्या ने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया। परी नीली रोशनी में बदलकर आसमान की ओर उड़ गई। उसके जाते ही हवा में एक मधुर गीत गूंजने लगा। अंबरपुर फिर से हरा भरा हो गया। लोगों ने खेतों में नाच गाना शुरू कर दिया, और अनन्या, वह अब भी खिड़की पर बैठकर बूंदों को गिनती, उनसे बातें करती। कभी कभी हवा में उसे परी की हंसी सुनाई देती। वह मुस्कुरा उठती और सोचती, बारिश की परी भले ही दिखती नहीं, पर वो हमेशा मेरे साथ है। और इस तरह बारिश की हर बूंद अब सिर्फ पानी नहीं रही, वह दोस्ती, उम्मीद और विश्वास की निशानी बन गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, साफ दिल और सच्ची कल्पना से बड़ा कोई जादू नहीं। कभी कभी सबसे छोटे दिलों में सबसे बड़ी ताकत छुपी होती है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ।
टिल देन अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। इफ़ यू लाइक द वीडियो then definitely give it a hype. Share it with your friends too. If you are new to the channel, then don't forget to subscribe.